हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। जैसा कि हमने रीजनिंग स्टार्ट कर रखी है और उसमें हम 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 11th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा जो 11th चैप्टर है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी जो फिगर दी होती है उनको आपको काउंट करना है कि फिगर है कितनी। वो फिगर आपको ट्राइंगल भी हो सकती हैं, सर्कल भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, या कोई और फिगर भी हो सकती है। ठीक है, तो वो आपको काउंट करके बताना होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक से कोई फिगर दे देते हैं। जैसे ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये पूछा जाए कि आपसे कितने सर्कल हैं, तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4। ओके, कितने सर्कल है इसमें? 4 सर्कल है। आप आसानी से काउंट कर सकते हो। ऐसे ही आपके ट्राइंगल के आ सकते हैं, ऐसे ही आपका स्क्वायर पूछे जा सकते हैं। जैसे कंफ्यूजन कहाँ पे लगता है, स्क्वायर आ जाता है। ये एक स्क्वायर है। ओके, अब पूछा जाए कि इसमें हाउ मेनी स्क्वायर, कि इसमें कितने स्क्वायर हैं, तो क्या करोगे आप? 1 2 3 4। 4 स्क्वायर हैं? नहीं, बट एक स्क्वायर तो ये खुद भी है। 1 2 3 4, एक ये भी तो है, ये भी तो स्क्वायर है। 5। तो इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं? 5 स्क्वायर हैं। ओके, कितने स्क्वायर हैं? 5 स्क्वायर हैं इस फिगर में। जैसे 4 तो आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 तो हैं। ठीक है, एक ये भी तो स्क्वायर है, ये कंप्लीट। देखिए, एक स्क्वायर तो ये हो गया, 1 2 3 4 तो ये हो गए, और एक ये कंप्लीट हो गया। तो कितने स्क्वायर हो गए? 5 हो गए। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम अपनी बुक से। देखिए आप इनको। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं, ऐसा दिया हुआ है। कितने ट्राइंगल हैं, इसको आप इनके जो नेम दिख कर लीजिए आप एक तो, ताकि आसानी हो जाएगी आपको। A B C D, ये पूछ रखा है कि इसमें ट्राइंगल कितनी है। एक तो A B C, ये पूरी ट्राइंगल है। A B और C ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्राइंगल A B और C। ओके, एक ट्राइंगल है ए डी सी, ये भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी सी। एक सॉरी एक ट्राइंगल है डी बी सी, ये भी ट्राइंगल है डी बी सी। ओके, और कोई ट्राइंगल है यहाँ पे? ए डी बी कोई ट्राइंगल नहीं है। बी सी ए हो गया, बी सी ए, तो 3 ही ट्राइंगल हैं। तो इसमें कितने ट्राइंगल हैं? 1 2 और 3। ओके, इनके आपने नाम लिख लिए, तो आप इनको आसानी से सोल्व कर सकते हो कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं। 1 2 और 3। अगर डायरेक्ट आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो 1 2 और डिवाइड कर दो, 2 और 1 3, यानी इसमें कितनी ट्राइंगल होंगी? 3 ट्राइंगल होंगी। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ऐसा ही, जैसे ऐसा आ जाए कोई क्वेश्चन आपको, आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें कितनी ट्राइंगल हैं। ओके, ये पूछ लिया जाए कि इसमें कितनी ट्राइंगल है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट सोल्व करना है तो कैसे करोगे? 1 2 3 4, क्या 4 ही ट्राइंगल है यहाँ पे? नहीं, 4 से ज्यादा है। कैसे काउंट करेंगे? हमने कर लिया ऐसे 1 2, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो ये अप्लाई होगा। 1 2 3 4, अब इनको काउंट कर लीजिए। 4 और 3 7,
7 और 2 9, 9 और 1 10, इन सभी को ऐड किया तो कितना आ गया 10। तो यहाँ पे कितनी ट्राइंगल होंगी, यहाँ पे 10 ट्राइंगल होंगी। कितनी ट्राइंगल होंगी यहाँ पे 10 ट्राइंगल होंगी। ओके, देखिए कैसे होंगी 10 ट्राइंगल, हम इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। 10 ट्राइंगल हो रही है या नहीं हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो एक तो ट्राइंगल हो जाएगी ए बी सी, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल हो जाएगी ए बी डी, है एक ट्राइंगल ए बी और डी, ट्राइंगल है ये। दूसरी हो जाएगी ट्राइंगल ए बी और डी। तीसरी हो जाएगी ट्राइंगल ए बी ई हो जाएगी, ए बी ई। चौथी हो जाएगी ट्राइंगल ए बी एफ। 4 तो ये हो गई, ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई, ए बी एफ। 4 ट्राइंगल हो गई है। ओके, अब कौन सी होंगी, अब देखिए, अब ए सी डी, ए सी डी है तो ट्राइंगल ए सी डी। फिर ट्राइंगल ए सी ई, ए सी ई। फिर ट्राइंगल आ जाएगी ए सी डी हो गया, ए सी ई हो गया, ए सी एफ, ए सी एफ। उसके बाद जो ट्राइंगल होंगी वो कौन सी होंगी, ए डी ई होगा, ए डी ई और ए डी एफ, ट्राइंगल ए डी एफ हो गई। अब कौन सा होगा, ए ई एफ होगा, ए डी एफ हो गया, ए ई एफ ट्राइंगल होगा एक, ट्राइंगल ए ई एफ, ये भी हो गया। काउंट कीजिए कितनी ट्राइंगल हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ए बी एफ कितनी ट्राइंगल हो गई, टोटल 10 ट्राइंगल हो गई है। तो इस प्रकार आप अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको लग रहा है डायरेक्ट आ जाता है तो आप ऐसे डायरेक्ट, आपको ये करने की जरूरत नहीं है फाइनल एग्जाम में। अभी आप अपनी नोटबुक में सोल्व करोगे तो आप ऐसे करके दिखाओगे, अभी आप अपनी फेयर नोटबुक या रफ नोटबुक में सोल्व करोगे तो ऐसे मेरे को करके दिखाओगे। अगर फाइनल एग्जाम में, कोई भी फाइनल एग्जाम दे रहे हो, ऑप्शनल क्वेश्चन है, अगर आपके सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायरेक्ट 1 2 3 4 जितने भी काउंटिंग जाती है लिखिए और उन काउंटिंग को ऐड कर लीजिए। 4 और 3 7 2 9 1 10, यानी इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं, 10 ट्राइंगल हैं। ओके, लेकिन अभी आप सोल्व करोगे नोटबुक में वो सभी 10 की 10 बताओगे आप कौन कौन सी 10 ट्राइंगल हैं यहाँ पे। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर आपको, यस और नो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द गिवन फिगर। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द गिवन फिगर। स्ट्रेट लाइन बतानी है आपको इसमें। ऐसी कुछ फिगर दी हुई है, हम मान लेंगे इनको ए बी सी डी और ई। स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है, बी से ई स्ट्रेट लाइन है, ए से बी है, ए से सी है, ए से डी है, ए से ई है। तो कितनी स्ट्रेट लाइन है, ए बी है, ए सी है, ए से बी, ए से सी, ए से डी, ए से ई, ए से ई है और बी से ई है, बी से ई है। स्ट्रेट लाइन पूछ रखा है, सीधी लाइन कितनी है यहाँ पे, ठीक है, सीधी लाइन कितनी है यहाँ पे।
तो ए बी ए से बी, ए सी ए से सी, ए डी ए से डी, ए से ई और बी ई। 1 2 3 4 5 कितनी स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे? 5 स्ट्रेट लाइन है। ओके, कर लोगे इस प्रकार से? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्लियर आपको? स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन कितनी है? ओके, क्लियर आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द फॉलोइंग फिगर? जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया ही था अभी। नंबर ऑफ स्क्वायर बताना हमें। नंबर ऑफ स्क्वायर बताना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं यहाँ पे। अब देखिए नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे आपको 1 2 3 4 तो ये हैं, और एक ये भी तो स्क्वायर है, खुद भी स्क्वायर है 5। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 5 स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहां से भी आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई स्केल लिख सकते हो। ए बी एच आई, ए बी आई एच, एच आई एफ जी 2, बी सी डी आई, डी ई एफ आई और ए सी ई जी, ये के यहाँ सभी स्केल है। तो आप स्केल लिख सकते हो यहाँ पे। पहला कौन सा है? ए बी आई एच, ए बी आई एच। सेकेंड कौन सा है? एच आई एफ जी, एच आई एफ जी। इसको इससे आपको पजल नहीं हो गया। आप एक बार जो काउंट कर लिया वो दोबारा काउंट नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होता है, कई बार हम एक को 2 बार काउंट कर लेते हैं और हमारा जो ऑप्शन होता है, जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है। तो सेकंड हो गया हमारा एच आई एफ जी। थर्ड हो गया हमारा डी ई एफ आई, थर्ड हो गया डी ई एफ आई, डी ई एफ आई। फोर्थ हो गया हमारा बी सी डी आई, बी सी डी आई। और फिफ्थ हो गया हमारा ए सी ई जी, ए सी ई जी। ओके, अब ये पूछा जाए ना रेक्टेंगल कितने हैं, तो रेक्टेंगल ये पूरा रेक्टेंगल नहीं है तो स्क्वायर है। रेक्टेंगल ये बनेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। रेक्टेंगल हमारे ये बन जाएंगे, ये रेक्टेंगल बनेंगे। ये रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ये है, एक ये है और एक ये है। रेक्टेंगल 4 बनेंगे पूछा जाए इसमें, बट स्क्वायर यहाँ पे 5 बन रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर आपको? यस और नो जरूर बताइए आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द फॉलोइंग डायग्राम? इस डायग्राम में कितने स्क्वायर हैं? देखिए अभी यहाँ पे इस डायग्राम में आपको स्क्वायर देखने हैं। ये कैसा ही क्वेश्चन हो रहा है, बिल्कुल सामने फिगर दी होती है, आपको सिर्फ काउंट करना होता है। देखिए ये अगला क्वेश्चन है। एक तो ये स्क्वायर है, एक इसके अंदर स्क्वायर है यहाँ पे। ओके, और यहाँ से इसको ये कर रखा है। ये कोई एक स्क्वायर है, ठीक है। अब देख लीजिए आप, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, आई जे के एल एम एन ओ पी और क्यू। हमने सभी पे अल्फाबेट लिख लिए। क्यों लिखे हैं? काउंट तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं,
बट हमें कन्फ्यूजन ना हो, हमें सोल्व करने में कोई परेशानी ना हो। एक बार आप ऐसे कर लोगे फिर आप डायरेक्टली काउंट कर लोगे। देखिए अब एक तो स्क्वायर हो गया ए सी ई जी, ए सी ई जी फर्स्ट हो गया, ठीक है। एक तो ये पूरा स्क्वायर हो गया। सेकंड हमारा ये भी है ए बी क्यू एच, स्क्वायर है ये, डायरेक्ट किया जो मैंने, ए बी क्यू एच। सेकंड हो गया हमारा ए बी क्यू एच। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, और देखते हैं कितने बन पाते हैं। एक हो गया हमारा बी सी डी क्यू, बी सी डी क्यू। एक हो गया हमारा एच क्यू एफ जी, एच क्यू एफ जी, ओके। नेक्स्ट कौन सा हो गया हमारा? नेक्स्ट हो गया है हमारा क्यू डी ई एफ, क्यू डी ई एफ, एक स्क्वायर ये हो गया। अब हमने क्या कर लिया, हमने एक बाहर वाला पूरा स्क्वायर ले लिया और जो ये हैं चार ये कर लिए, 2 3 4, और एक बाहर वाला 5 स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। नेक्स्ट करेंगे हम, एक ये भी तो स्क्वायर है, स्क्वायर है जे एल एन पी, जे एल एन पी, ये भी स्क्वायर है। अब ये भी तो स्क्वायर है जे आई क्यू के, जे आई क्यू के, जे आई क्यू के, जे आई क्यू के। अगला कौन सा है? के क्यू एम एल, के क्यू एम एल, ये भी है। तो 8 पे क्या हो जाएगा? के क्यू एम एल। ध्यान से काउंट करना आपको, के क्यू एम एल, ओके। 8 पे हो गया। अब यहाँ पे ये काउंट करेंगे तो आई पी ओ क्यू, 9 नंबर पे हो जाएगा आई पी ओ क्यू। 10th पे ये बच जाएगा हमारा, ठीक है। 10th पे हमारा हो जाएगा ये जो बच गया क्यू ओ एन एम, क्यू ओ एन एम। ये 10 स्क्वायर हो गए और कोई बन रहा है। अब हम काउंट कर सकते हैं इसको, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ये बड़े वाला 9, और एक ये वाला 10। एक तो बाहर वाला बड़ा है और एक ये वाला है 10। तो कितने स्क्वायर हो गए हमारे पास? 10 स्क्वायर हो गए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो ये लिखोगे आप तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये नहीं कि हमने ये काउंट किया है या नहीं किया, हम देख लेंगे आई पी ओ क्यू कोई है या नहीं है। अगर है आई पी ओ क्यू हमने काउंट कर रखा है तो ठीक है, अगला करेंगे हम, ओके। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्ट्रेट लाइन इन द फॉलोइंग फिगर। 5th क्वेश्चन है अगला हमारा। देखिए ये क्वेश्चन क्लियर आपको? यस और नो? प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन आपको और आ जाएंगे। प्रॉब्लम रहेंगे वो नेक्स्ट क्लास में सोल्व करते रहेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन क्लियर आपको? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। फाइंड द नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताना है यहाँ पे। ये दिया हुआ है। अब आप इनको, आप कोई भी नंबरिंग अल्फाबेट दे सकते हो इनको, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम
बाकी बीच में आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो आपको यहाँ से इनको लिखने की ABCDEF GHIJK यही लिख लो आप। स्ट्रेट लाइन पूछ रखा है, A से E स्ट्रेट लाइन है, A से E है, G से F है, G से F है, H से I है, H से I स्ट्रेट लाइन, K से J है, K से J है। वैसे करेंगे तो E से J है, E से J है, D से ये भी लिखना पड़ेगा JKLMN, D से N है, C से M है, और B से L है, और A से K है। कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कितनी स्ट्रेट लाइन हो गई यहाँ पे? 9 स्ट्रेट लाइन हो गई। इस प्रकार आपको काउंट करके लिखना है यहाँ पे। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर आपको? तो आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन तक करने हैं। आगे के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। तो आपको 5 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं, 10 क्वेश्चन तक करने हैं आपको यहाँ पे। 10 क्वेश्चन तक जो प्रॉब्लम आएंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में, सभी क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, बट आपको ट्राई जरूर करने हैं 10 क्वेश्चन तक, ठीक है? ओके, तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ये आपको जो क्वेश्चन है वो आपको टीचमेंट ऐप पे मिल जाएंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।